जैसे कोई घर में सुंदर सा कोई डिब्बा, उसमें हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे इनोवेशन आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब ये किसका घर है ये ऐसे? गौरैया का घर है। अच्छा। ये खास तौर से गौरैया के लिए बनाया गया है, क्योंकि गौरैया है वो हमारी घरेलू चिड़िया है। जी जी। हमारे साथ ही रहती। इसके चलते हमने देखा कि मात्र 2 साल। नमस्कार साथियों, आज पूरा विश्व हाउस स्पैरो डे मना रहा है। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि जब बच्चा शाम को अपनी माँ की लोरी सुन के सुनता है तो सुबह चिड़िया के चहचहाट से वो जागता है। लेकिन आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं वो स्पैरो को जानते ही नहीं है। गौरैया चिड़िया जो चहचहा कर अपनी चहचहाट से सुबह की जो आभा होती थी उसको गौरवमय करती थी, आज वो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हमने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरीके से घरों का कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया कि क्योंकि गौरैया जो चिड़िया होती है वो हमारे घरों के बीच में रहती है, घरों में रहती है, और वो अपना घोंसला बनाने के लिए अब जगह नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि मॉडर्न जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से हो गया है। हमने नकलाधुनीकरण की आंधी में इतने खुद को खो लिया है कि अब हम प्रकृति के जो जीव जंतु हैं उनके साथ में समायोजन के बजाय उन पर हावी हो रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि चीन के अंदर जब माओ का शासन था 1958 से 1962 तक उन्होंने एक अभियान चलाया था जिसमें लार्जेस्ट स्केल पर जो स्पैरो चिड़िया थी, जो हाउस स्पैरो थी गौरैया, उसको मारा गया था। उनको लगता था कि ये हमारे अनाज को खा रही है और इस वजह से धान की जो उपज है वो कम हो रही है। लेकिन उसका उल्टा ऐसा हुआ कि इस चिड़िया को मारने के बाद में वहां पे कीट पतंगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई और उसका नतीजा रहा कि वहां पे टिड्डी दल जैसे बहुत सारी समस्याएं आई और 4-5 साल का अकाल पड़ा, और उस अकाल के अंदर लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। तो चीन का वो दौर हमें भूलना नहीं चाहिए। आज हम आपको मिलेंगे हमारे शहर की प्लांट बेबी के नाम से मशहूर अभिलाषा जी। देखिए, अभिलाषा जी ने बहुत ही यूनिक तरीका अपनाया है। जो वेस्ट मटेरियल है उसका किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को बचाने में, अपने जो पशु पक्षी हैं उनको बचाने में हम उसका यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैम, और आप थोड़ा मैं पकड़ लेता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये क्या बना दिया आपने और कैसे बना दिया, और ये आइडियाज कहाँ से आ गए आपके पास? आप सभी को नमस्कार। जैसे कि 20 मार्च को गौरैया दिवस आ रहा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक दिन गौरैया दिवस मना लेने से गौरैया चिड़िया नहीं बचने वाली है। इसके लिए तो हमें हर दिन उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण हेतु हमें प्रयास करने चाहिए। तो ये एक छोटा सा इनोवेशन किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से, जैसे ये हमने घर के ही जो वेस्ट मटेरियल है उसको इसमें इस्तेमाल किया है। ये आप देख रहे हैं, ये ट्रे है, तो ये गमले के नीचे रखने वाली हैं, और साथ ही ये बोतल है और ये तार है। सिर्फ 3 ही चीजों का इसमें इस्तेमाल करा गया है। जैसे पानी पी के इसको फेंक देते हैं बोतल को, बिल्कुल, इसको ये वेस्ट ही होती है, इसको फेंक देते हैं, इसका कोई यूज नहीं आता। लेकिन सबके घरों में ये मिल जाएंगे तो अब वो इसका यूज भी करेंगे। इसमें जैसे हमने ट्रे के नीचे छेद निकाला है और यहाँ पे ढक्कन पे छेद निकाला हुआ, और यहाँ पे तो इस तार को तो ऐसे पिरो दिया, छोटा सा कट लगा दिया। चुग सकती हैं, यहाँ पे जैसे चोंच मारेंगी तो यहाँ से क्या है, दाना निकलता रहेगा। और उसके लिए एक गौरैया चिड़िया को भी बहुत खुशी होगी जब वो चोंच मारेगी दाना निकलेगा, चोंच मारेगी दाना निकलेगा। इसमें क्या है, खराब भी नहीं होता, बारिश के दिनों में अनाज खराब नहीं होता, दूसरा वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि ऐसे हम खुले में रख देते हैं पात्र में तो चिड़िया उसको वेस्ट ज़्यादा कर देती हैं। तो इसमें वेस्ट भी नहीं होता और अच्छा भी लगता है। दूसरा, अगर हम अपने हाथों से बनाकर इसको लगाएंगे तो हमें भी अधिक खुशी होगी और इसकी केयर भी हम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे कोई चीजें वैसे ही ले आते हैं मार्केट से लोग, तो वो इतनी शायद इम्पोर्टेंस जो है अपनी लाइफ में उनकी रहती नहीं है। लेकिन हम जब खुद कुछ बनाते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसके बाद में, और मेन चीज है ये आपने इनोवेशन कैसे किया, ये आइडियाज आपको कहाँ से आ गए कि बोतल का हमें इस तरीके से यूज करना है? ये जैसे कि चिड़ियाओं को हम शुरू से ही देखते हैं दाना चुगते हुए। जैसे बारिश के दिनों में रखते थे तो दाना भीग जाता था, दूसरे दिन वापस उसको खाली करके दूसरा भरते थे। तो फिर उसके बाद में हमने देखा कि पहले मार्केट में जैसे ऐसे आ रहे थे चुग्गा पात्र कई बने हुए, तो वो जैसे कॉस्टली भी पड़ते हैं। उनको देखा तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, यानी होते बड़े स्तर पे काम करना होता है। तो हम सोचते क्यों ना ऐसे ही दिमाग लगाकर अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ बनाया जाए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं 160-70 रुपए का आता है, और अभिलाषा जी ने जो ये बनाया है, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं,
अगर इसकी आप ये भी सोचे तो जैसे ट्रे जैसे बाहर से अगर लेनी पड़े तो आपका 4-5 रुपए में काम हो जाएगा, 3 रुपए में भी मिल जाएगी आपको ये। तो मात्र 3 रुपए में ये तैयार है और एक तरफ ये 170 रुपए का है। तो दोनों में से हम देखें तो बेटर ये ज्यादा सुंदर लगता है, थोड़ी उल्टी बोतल सुंदर भी लगता है। दूसरी चीज ये जैसे कि इसमें अपन देख रहे हैं कि इससे जैसे अपन डालेंगे अनाज शायद हो सकता है नीचे गिर जाए, ऐसे वेस्ट जाएगा। इसमें जितना चिड़िया को जरूरत होगी तब वो चोंच मारेगी उतने ही निकलेगा। हम देखते थे कि बारिश आती थी तो इसमें भी पानी भर जाता है तो अनाज गल के खराब हो जाता था। ये जो छेद है इनमें से पानी चला जाता था। तो मैंने, मेरी माता श्री ने ये इनोवेशन किया। आप देख पा तासर छोटी के नरपत सिंह जी कंडावत है और ये तो लगाए रखे हैं जो शहर से लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक देसी जुगाड़ लगाया है। अपनी जो टिन सेड है उसके ऊपर देखो एक पाइप लगाया और उसमें ऐसे छेद करे हैं। 4 इंची का पाइप, 4 इंची का ये पाइप लगा हुआ है और उसमें ऐसे छेद करके फिर देखो गोरई के लिए स्थान बनाए हैं। और ये कितने घर हैं, इनमें से देखिए आप देख रहे हो सामने जो 4-5 में तो बच्चे भी हैं। तो इस तरीके के जो इनोवेशन है हम करके इनको बचा सकते हैं और अपनी सक्रिय भागीदारी इकोलॉजी को, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको बचाने में निभा सकते हैं, जैसे कि अभिलाषा जी कर रहे हैं और ऐसे ही हमारे नरपत सिंह जी कर्णावत कर रहे हैं। तो अंकल जी ये आइडिया कहाँ से आ गया आपको पाइप वाला? ये पहले छान में था तो इसके अंदर एक साइड से घुस रही थी तो मैंने सोचा साइड से घुस रही है, 1 या 2 घुसेगी, वो ज्यादा घर बन जाए, इसलिए मैंने इसकी जगह इसमें छेद बना के और इसको यहाँ लगा दिया। तो देखिए साथियों, जैसे कि अभिलाषा जी ने कहा था कि ये मतलब कोई खर्चे, बहुत ज्यादा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप घर में देसी जुगाड़ से भी इनको बचा सकते हैं, इनके लिए घर बना सकते हैं। जैसे कि वो एक मेटल के या किसी भी जैसे लकड़ी के वो घर बना के वितरित कर रहे हैं, वैसा नहीं कर सकते तो आपके घर में पाइप तो शायद ऐसे मिल ही जाएगा अगर आप किसान हो तो ऐसे नरपत जी की तरह आप भी ऐसा एक इनोवेशन कर सकते हैं और इन्हें बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा अभिलाषा जी ने जो एक नया तरीका निकाला है, जो तासर गांव के जो नरपत सिंह जी करना था उन्होंने एक नया तरीका निकाला। इस तरीके से हम भी बहुत सारे इनोवेशन करके अपने जीवित होने का प्रमाण दे सकते हैं और प्रकृति के प्रति अपनी जो कर्तव्य है आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उनको एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। और ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो कहावत हमारी चलती है कि चिड़िया चुग गई खेत अब पश्चात हो क्या, तो अब वो चिड़िया वाली जो कहावत है उसको कहीं हम उल्टा होते हुए ना देखें। क्योंकि और दूसरी चीज ये है कि प्रकृति अपना सिस्टम से चलती है, अपना सिस्टम खुद बना के रखती है। हम उसमें अगर गड़बड़ करेंगे तो उसका नतीजा जो है हमें भुगतना पड़ेगा। और इसकी चीन का जो कहानी है, चीन का जो महाकाल है, उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये दोहराव हमेशा होता रहता है और कोविड शायद इसी का एक ऐसा एक एग्जाम्पल था। प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए ऐसा कोई ना कोई काम करती रहती है, इसलिए हमें जिम्मेदार नागरिक बनने की जरूरत है। तो इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि हमें जरा सी इंसानियत दिखानी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे किसी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ में। जय हिंद।